हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें बच्चों आज हम ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन पत्र 1 को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। यानी यहाँ पर आपके सामने जो ये वाक्य दिया गया है, यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का उपयोग होगा ये आपको बताना है। बच्चों वाक्य है, क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। बच्चों क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। यानी ये क्या कर रहा है बच्चों, ये किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऊंट कुबड़ में पानी रखते हैं या नहीं रखते। तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। मतलब ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा, दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन है। तो बच्चों इसमें से जो दुकान शब्द है वो कैसा है, एक वचन। दुकान का बहुवचन क्या होगा, दुकानों। ठीक है, आगे बच्चों देखो प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर दिया हुआ है, अरे खाली जगह, यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर बच्चों जो उपयुक्त विराम चिन्ह आएगा वो आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे ये एक तरह का क्या है, अचानक होने वाला भाव है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह, एक खड़ी लाइन और इसके नीचे ये बिंदी। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, खाली जगह वह नहीं मिला, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर आएगा कॉमा, कि मैं अपने मित्र के घर पहुंचा लेकिन वह नहीं मिला। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमा वाला चिन्ह। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। इनमें से सही वाक्य कौन सा है जिसमें उचित विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला कथन है, अरे वाह, यहाँ पर आ गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो पहला कथन है आपका वो आपका सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसकी बताने के लिए, हम सब की या खाने की या रोशन की या अंगुलियों की। तो यहाँ पर खाने की विशेषता बताने के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, स्वादिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला बच्चों, र एवं म संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द को चुनिए। तो वो कौन सा है, कर्म। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट मैच देखने, खाली जगह था, मैच देखने में बहुत मजा आया। मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया। ठीक है, मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था, मैच देखने में बहुत मजा आया। प्रश्न संख्या 9, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी क्या है, पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 10, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनें। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र क्या करता है, लिखता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द वाला सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है, जयपुर, किसी स्थान का नाम है। प्रश्न संख्या 12, रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयां खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है। ठीक है, तो जो खिलाना शब्द है या जो खिलाई शब्द है वो क्या है, क्रिया है। अगला बच्चों, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। देखो गद्यांश क्या है, भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाक शास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित
प्रारूपों से विकसित हो गई है, जिनमें भोजन के बारे में जानकारी और व्रत चित्र निर्देश शामिल है, और साथ ही सोशल मीडिया। ये क्या दिया हुआ है, आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब प्रश्नों को पढ़कर उनके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 13, कुक बुक किसी समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? तो बच्चों, कुक बुक है वो भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 14, पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? तो बच्चों, यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 15, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की, ठीक है, क्या भूमिका है? गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में जो सोशल मीडिया है उसकी क्या भूमिका है? तो बच्चों, सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड वर्कबुक से होने वाले कार्य को सरल और क्या बना दिया है, बहुत ही ज्यादा बेहतर बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका ओसीआर आधारित आकलन पत्र 1। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।